Assalamualaikum bachcho. Today we are going to discuss about the disorder of kidney. So there are many different disorders like kidney stone, the most important, most familiar and most abundant issue related to kidney. So when urine becomes concentrated crystals of many salts, for example calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acid are found in it. जब आपका यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, कब हो जाता है? जब आप पानी कम पीते हैं. जब आप पानी कम पीते हैं तो जो किडनी में से यूरिन बनता है उसके अंदर जो साल्ट होते हैं वो आपकी किडनी की जो पेल्वस रीजन है उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं. यानी कि वो कहना चाहता है कि इस वाली जगह ये पेल्वस रीजन है ना, यहाँ पे आके जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरिन थोड़ी देर के लिए रुकता है. तो चूँकि आप पानी कम पी रहे होते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है, तो यहाँ पे आके क्या होना शुरू हो जाती हैं? क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में क्रिस्टल्स आपस में इकट्ठे होकर स्टोन बनाते हैं. सो सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म अ हार्ड डिपॉजिट कॉल्ड किडनी स्टोन्स. ओके, तो ये वहाँ से नहीं गुजरते, फिर वो किडनी स्टोन बनाते हैं. मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी, सम में ट्रैवल टू यूरिटर. कुछ जो है पेशाब की नाली में आ जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर, कुछ जो है यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं. जनरली ये होता है कि स्टोन जो है वो जो छोटे साइज़ के होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद रिमूव हो जाते हैं. बट सम टाइम जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो स्टोन साइज़ में बढ़ा जाता है, फिर वो नहीं रिमूव होता. फिर डॉक्टर या तो मेडिसिन देते हैं या ऑपरेट करते हैं या डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं. क्या मेथड यूज़ हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि काजेज़ क्या हैं. द मेजर काज ऑफ किडनी स्टोन आर एज. उम्र के साथ गुर्दे काम करना कम कर देते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम काज करते हैं. डाइट है कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, साल्ट, विटामिन सी एंड डी. तो ऐसी कोई खुराक खा रहे हैं जिसमें विटामिन डी, सी और जो है विटामिन सी, डी और सी, तो जो है ना, फिर आप ये देखें ना कि सी जो है वो तो सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा होती है, या आप कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, या फिर आप वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, ठीक है, स्पिंच जिसे आप कहते हैं, टमाटर हो गए, टोमेटोस. रिकरिंग बार बार होने वाला यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उससे भी प्रॉब्लम आता है. लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजप्शन. तो ये सब के सब रीज़न है आपके किडनी स्टोन के. नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सिम्टम्स क्या? किडनी स्टोन इंक्लूड सवेयर पेन. बहुत बुरी दर्द होती है, शदीद दर्द होती है इन किडनी और इन लोअर एब्डोमेन, और सम टाइम इससे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा देर तक रहे. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड फाउल स्मेलिंग. चूँकि जो स्टोन होता है ये इन्फेक्शन भी काज करता है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से एक बड़ा मसला ये बनता है कि जो आपके किडनी है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है. स्टोन की वजह से इन्फेक्शन होता है और फिर उस इन्फेक्शन की वजह से आपके यूरिन में स्मेल आने लगती है विद ब्लड एंड पस. ज़ाहिर फिर उसमें पस भी आती है, लेकिन वो ज़ाहिर है जब आपके पेन हो रहा है तो समटाइम डॉक्टर कहते हैं जी आप अपने यूरिन का लैब एनालिसिस करवाएं, तो उसमें फिर वो पस सेल आते हैं, ऐसे पस नहीं आना शुरू होती. इसको ज़हन में रखें. तो ट्रीटमेंट क्या है जी इसका? अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन कैन पास थ्रू द यूरिन सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. तो वैसे निकल जाते हैं. इन सर्जिकल ट्रीटमेंट द अफेक्टेड एरिया इज ओपन. ये पुराना तरीका होता था, गुर्दे को खोल के जो है इनके पेट को जो है वो कट लगा के गुर्दे तक जाते थे और गुर्दे को खोल के उसमें से किडनी निकालते होते थे. द अफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड स्टोन आर रिमूव. अब मॉडर्न मेथड आ गया लिथोट्रिप्सी. इन इज अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन. इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन इन द यूरिन सिस्टम. इसको हम यूरिन सिस्टम के ऊपर बम्बार करते हैं. बाहर से शॉक वेव्स होती हैं. बाहर से मुराद ये कि मशीन बाहर लगी होती है, पाकिस्तान से बाहर से नहीं, मशीन बाहर लगी होती है. वो किडनी में जिस जगह पे स्टोन होता है वहाँ पे हम उसकी जो वेव्स होती हैं उनको फोकस करते हैं और फिर वो उनको तोड़ देते हैं. वेव हिट द dense stones and break them. Stones become sand-like and are passed through
यूरिन और ये ब्रीक हो जाते हैं और आसानी से जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल आते हैं। तो एक सिंपल सा ये जो है प्रोसीजर होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता और आप इसमें जो है वो बआसानी जो है रिकवर हो जाते हैं। रिकवर होने से मीन ये है कि आप सुबह जाएंगे, आपका डॉक्टर का जो टाइम दिया उसके ऊपर आपका प्रोसीजर होगा और उसके बाद आप घर आएंगे और आप ठीक होंगे, आपको कोई भी काम प्रॉब्लम नहीं होगा और आप जो है वो उसके बाद जो है वो अपने जो रूटीन के काम है वो भी कर सकते हैं। ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोग साथ साथ काम भी कर रहे होंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।